नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत पांडे जी। और दर्शकों, मेरी आपसे एक गुजारिश ये है, एक अनुरोध है आपसे कि आप हमारे चैनल को अंत तक देखें। सूद साहब काफ़ी बिजी रहते हैं, वक्त निकालते हैं, नई जानकारी देते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं। तो आप सूद साहब के चैनल को, इंडियन सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप न करें, लाइक जरूर करें। और अब बात शुरू करते हैं। दरअसल हुआ यह है कि दुबई में भयानक बाढ़ आई हुई है इस सदी की, और इतनी बाढ़ आई हुई है कि जिससे वहां के एयरपोर्ट डूब गए हैं, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इसी तरह खबर यह है कि सऊदी अरब में भी और ओमान में भी ऐसी ही बारिश हुई है। ऐसा क्या हुआ? ये क्लाइमेट चेंज है या कुछ और है? दूसरा, ये तो ठीक है, लेकिन इस पर पाकिस्तान से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बड़ी हैरान करने वाली आ रही है। पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक ही प्रतिक्रिया देता है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है, वहां की मीडिया में ये खबर चल रही है कि क्योंकि यूएई में, यानी कि दुबई में, हाल ही में एक बहुत शानदार हिंदू टेंपल बनाया गया और उसमें उसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। तो ये अल्लाह का ये एक श्राप है लोगों के ऊपर, दुबई के लोगों के ऊपर, कि इतनी खतरनाक बारिश हुई है कि दुबई डूब चुका है। यानी कि वो अल्लाह का इसको अभिशाप या श्राप कह रहे हैं कि अगर ऐसा न करते दुबई के शेख तो शायद ये नौबत ना आती। सूद साहब, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जी, पागलों के बारे में क्या कहूंगा। ये तो पागल तो भौंकते ही रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कहूंगा कि ये इतना फ्लड्स क्यों आए। यहाँ पे 2 दिन के अंदर इतनी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, जो यूएई के अंदर 2 साल में बारिश होती है और 2 दिन में हो गई। एक क्लाइमेट चेंज की बात भी की जा रही है और इससे वहाँ पे फ्लडिंग हो गई, और साथ में वहाँ पे जो होटल थे, घर थे, बहुत से घर भी टूट गए, कारें चली गई, और इतनी भयंकर बाढ़ थी कि लोग वहाँ पे परेशान हो गए। लेकिन जी। यूएई एक रिच कंट्री है, इस सिचुएशन को डील कर लेगी। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ा कुछ होता है, बाढ़ तो कहीं भी आ जाती है, यूएस के अंदर आती है, चाइना के अंदर आती है, यानी कि डेवलप कंट्रीज के अंदर भी आती है, और सऊदी में आ गई। दूसरी बात क्या है कि ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम इसलिए नहीं कि यहाँ पे बारिश होती नहीं है तो वहाँ पे ड्रेन्स नहीं होती। जैसे आप देखिए, दिल्ली के अंदर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, और अगर आप महाराष्ट्र की, बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे के अंदर ड्रेनेज सिस्टम होने के बावजूद वहाँ पे सड़कें भर जाती हैं, बहुत ऊपर ऊपर तक पानी आ जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ कुछ कमी रह गई है वहाँ पे। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट में था, वहाँ पे बहुत बारिश होती थी, और वो जो रिवर थी, वो जो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर थी, वो सिटी उसके नीचे थी, और वहाँ पे भी कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम होता तो पानी कहाँ जाता? नदी में जाता। नदी का पानी वैसे ही ऊपर था, तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। लेकिन वहाँ की मिट्टी इस टाइप की थी, पानी मिट्टी के नीचे चला जाता, जमीन के नीचे चला जाता, तो वहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब दूसरे बात करते हैं पाकिस्तान की। अब यहाँ तो चलो अल्लाह का कहर हो गया। जैसे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अगर मंदिर ना बनाते तो यहाँ बाढ़ नहीं आती। हुआ क्या था कि यूएई के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल रेन की थी, यानी कि नकली तरीके से रेन बनाने की कोशिश की थी, और ये कहा जाता है उसका असर पड़ा कि यहाँ पे एकदम इतनी हैवी बारिश हो गई, जबकि ये काम कुछ महीने पहले किया गया था। और क्लाइमेट चेंज की बात भी है। देखिए, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बर्फ नहीं गिरती थी, वहाँ बर्फ गिरनी शुरू हो गई। पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी, पाकिस्तान टोटल बर्बाद हो गया। तो पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ? पाकिस्तान इसलिए बर्बाद हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं या माइनॉरिटीज रहती हैं, उनको इन्होंने इतना तड़पाया कि उनकी आह लग गई पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर इसलिए वहाँ पे इतना भयंकर बाढ़ आई कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर थे उनको तोड़ दिया था, गुरुद्वारे तोड़ दिए। इसीलिए पाकिस्तान डूबा, इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद है। और वो आदमी जो आप अंधा हो, दूसरे के ऊपर उसको उंगली नहीं उठानी चाहिए। पाकिस्तान टोटल बर्बाद हो चुका है। 22 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और इस साल के अंदर 1 करोड़ लोग और नीचे पॉवर्टी लाइन के आ जाएंगे। यानी कि आधी पॉपुलेशन गरीबी की रेखा से नीचे आ जाएगी। मतलब उनके पास ना खाने पीने की चीज होगी, ना पानी होगा। और अभी तक
पाकिस्तान के अंदर जो बाढ़ आई थी 2 साल पहले, उससे पाकिस्तान रिकवर नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का कहर नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कहर है राम भगवान का, क्योंकि इन्होंने राम के मंदिर तोड़े, शिव जी के मंदिर तोड़े। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का क्या मुंह लगता है किसी को बात करने का। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मतलब जिस कंट्री में जिसके पास रोटी नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, पैसे नहीं है, वो जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तेल नहीं है, वो क्यों दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है? तो अगर तुम यूएई के ऊपर कहते हो अल्लाह का कहर है, तो तुम्हारे ऊपर किसका कहर है? तुम क्यों बर्बाद हो गए? और जब इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए थे, यानी कि इंडिपेंडेंट तो इंडिया हुआ था, पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, पाकिस्तान कभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो तब तो तुम्हारी इकोनॉमी हमसे अच्छी थी, और आज हम आसमान को छू चुके हैं, तुम जमीन में धंस गए। आज हमारे इसलिए डेवलपमेंट हो रही है कि हमारे यहाँ पे राम मंदिर बन गया, कृष्ण भगवान के मंदिर डेवलप किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे शिव जी के मंदिर बन रहे हैं, और तुम इसलिए डूब गए कि तुम्हारी कंट्री के अंदर जो मंदिर थे तुमने तोड़ दिए। पहले हर एक विलेज के अंदर एक टेंपल था पाकिस्तान के अंदर, हर एक विलेज के अंदर एक गुरुद्वारा था, अब वहाँ पे गिने चुने मंदिर रह गया, और उनकी भी हालत इतनी खराब है। पीछे पाकिस्तान के अंदर बात हो रही थी कि अब हमें अपने यहाँ पे मंदिर को ठीक करना चाहिए। मतलब चाहे तुम भगवान को पूजो चाहे अल्लाह को पूजो, फर्क कोई नहीं पड़ता। तुम मुसलमान हो, अल्लाह की सेवा करो, हम हिंदू हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, और हमारे सनातन धर्म में तो किसी को गाली देने का प्रोविजन ही नहीं है। और तुम अपनी कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनको सताते हो, परेशान करते हो, इसलिए तुम परेशान हो। तो जो कुछ मर्जी कहा जाए, जो कुछ हुआ एक ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने यहाँ पे सिचुएशन खराब की, जिन्होंने यहाँ पे पोल्यूशन को फैलाया, जिन्होंने गंद फैलाया, इसीलिए क्लाइमेट चेंज होता है। और पाकिस्तान की तो छोड़ो, जो बर्बाद कंट्री है वो किसी के बारे में क्या बात करेगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ आप देखिएगा, यूएई और ज़्यादा आगे चलेगा, बढ़ेगा आगे, और पाकिस्तान रोता ही रह जाएगा। इनकी और सर फितरत इस सबसे टाइप की। जी जी बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, पाकिस्तान के ही मीडिया में वो छपी है, वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है आपदा में भी अवसर ढूंढता है। जैसे नेचुरल कैलेमिटी कुछ हो जाती है तो उसमें भी वो अपना चांस ढूंढते हैं पैसा लेने का। तो सऊदी अरब माफ कीजिए, ये यूएई के शेख से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फोन पर बात की और कहा कि बड़ा बुरा लग रहा है आपके वहां इतनी बारिश हुई है, ये क्लाइमेट चेंज है। पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज से के दौर से गुजर रहा है। हमारे वहां भी पिछले साल जैसा कि आपने बताया 2 साल पहले बड़ी भयंकर बारिश हुई। अच्छा, जितना पैसा आया सब ये लोग खा गए, उसमें कुछ लगाया नहीं इन्होंने, किसी के लिए कोई मदद नहीं की। तो वो ये कह रहे हैं कि चलिए आपके वहां भी ये प्रॉब्लम है, हमारे वहां भी प्रॉब्लम है, आप हमको पैसा दीजिए और हम आपकी मदद करेंगे, मिलजुल कर इस पर हम काम करते हैं। देखिए यहाँ कोई भी उन्होंने भीख पाकिस्तान मांगने का चांस ढूंढ लिया। बिल्कुल। देखिए क्या हुआ कि टर्की में कहर आया, वहां पे बड़ा भारी भूकंप आया था, तो वहां पे किसका कहर हुआ था? अल्लाह का कहर हुआ था ना वहां पे, राम का कहर तो नहीं हुआ। वहां पे तो कोई मंदिर नहीं बना ना, वहां पे उन्होंने एक आप चर्च था उसको कन्वर्ट कर दिया था एक मॉस्क के अंदर, इसीलिए वहां पे ऐसी सिचुएशन आई, और वहां पे इतना बड़े आपदा आई। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि टर्की के पीएम को बोल करके कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। करीब मैं आऊंगा, और जबरदस्ती वहां पहुंच गए टर्की के अंदर, और साथ में इन्होंने अनाउंस किया कि हम तुम्हारे पास एड भी भेजेंगे। टर्की ने कहा भी एड भेज दो, आप बताओ। आप भी चले गए, एड भी भेज दी, और जब टर्की के अंदर एड के पैकेट खोले गए तो पैकेट के ऊपर लिखा था फ्रॉम टर्की, मतलब जो टर्की ने इनको एड भेजी थी, इनके जहाँ पे फ्लड्स आए थे, वही इन्होंने वहां पे वापस भेज दिए। तो इनकी वहां भी बड़ी इंसल्ट हुई। और तुम्हारे पास अपने पास पैसे नहीं है, तुम क्या किसी की एड करोगे, क्या किसी की मदद करोगे? इंडिया ने जरूर टर्की को हेल्प की, यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भेजी, यहाँ पे डॉग स्क्वाड्स भेजे, और इवन सीरिया के अंदर इंडिया ने अपने डॉग स्क्वाड भेजी, यहाँ पे लोग भेजी, आर्मी के लोग भेजे वहाँ पे मदद करने के लिए जब वहाँ पे भूकंप आया था। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनके पीएम टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन से हाथ मिलाने चले गए और उनको परेशान कर दिया, और वही सामान उनको वापस कर दिया जो इनको टर्की ने सप्लाई किया था। मतलब जो इनको टर्की ने सामान सप्लाई किया था इनके लोगों के भले के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, वो भी इन्होंने उनको नहीं दिया।
क्योंकि वो वैसे तो उसको ये बेच देते, लेकिन वो सामान बिका भी नहीं, क्योंकि उसको आम आदमी को जरूरत नहीं थी। जरूरत थी सिर्फ जरूरतमंद लोगों को, उनके पैसे नहीं थे। अदरवाइज ये लोग जो इनके पॉलिटिशियन है उस सामान को बेच देते, बेचा नहीं तो उन्होंने टर्की को वापस कर दिया। ये है पाकिस्तान। ये सर मैंने एक खबर सुनी थी कि जो पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी वो इतनी भयंकर बाढ़ थी, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जो सी पैक का काम चल रहा है चाइना की ओर से, जो पहाड़ वहां तोड़े जा रहे हैं, जो वहां ड्रिलिंग की जा रही है, जो वहां पर मतलब जिस तरह से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है बड़े गलत तरीके से, उससे कुछ क्लाइमेट बिगड़ गया है वहां का। मतलब जिस प्रकार आप कुदरत से खेल रहे हैं ना, प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया। देखिए ऐसा है, जैसे डैम बनते हैं, डैम बनने में के लिए या पुल बनाने के लिए टेक्निक यूज की जाती है। आजकल तो लेटेस्ट टेक्निक्स है ना, जैसे हमने भी एक सेला टनल बनाई तवांग के पास, तो वो ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी से बनाई। तो जब डैम बनाए गए आपके पीओके के अंदर, उन्होंने डैम बनाने के लिए वहां पे बम्बों से ब्लास्टिंग की और बम ब्लास्ट करके पूरे एरिया को तबाह सा कर दिया। मतलब इन्होंने, चाइना ने कोई तरीके से काम नहीं किया, बेढंगे तरीके से काम किया। मतलब आप वहाँ पे डैम बना रहे हैं, डैम बना के फिर ब्लास्ट कर रहे हैं जगह जगह के अंदर बगैर सोचे समझे, तो वहाँ पे सिचुएशन तो खराब होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पे आपदा भी आ गई थी और प्रॉब्लम हो गई। और चाइना को क्या लेना, चाइना तो अपना काम करता है, पैसे लेता है, आपको डुबो देता है और डुबो करके चला जाता है, आप कर्जे में डूब जाते हो। वही चाइना ने पाकिस्तान के साथ किया। पाकिस्तान के लोग मारे गए ना, पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई, चाइना का तो कुछ नहीं किया। तो चाइना तो यही करता है, और पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मौका ढूंढते हैं किसी से बात करने का, कि मौका मिल जाए। और अब देखिएगा, हो सकता है कि दुबई चले जाएं, वो कहेंगे आप मत आइए, फिर चले जाएंगे और जाके ये कहेंगे जी बड़ा अफसोस हुआ आपके यहाँ पे बाढ़ आ गई, हमें कुछ पैसा दे दो, भीख दे दो हमको। यही काम है इनका। और अगर इनको भीख मिल भी गई तो या तो वो इनकी आर्मी ले जाएगी, या मिलिटेंट ग्रुप्स पे यूज कर देंगे, या इनके लीडर अपनी जेब में डाल देंगे। जो भी पाकिस्तान को पैसा मिलता है 3 जगह यूज होता है। जैसे IMF इनको लोन देना था, तो इंडिया ने कहा जी आप इंश्योर करें कि पैसा पाकिस्तान की आर्मी के पास ना चला जाए, क्योंकि आधा पैसा ले जाती है पाकिस्तान की आर्मी, 1/4 ले जाते हैं इनके मिलिटेंट ग्रुप्स, और 1/4 इनके पॉलिटिशियन ले जाते हैं। बाकी इनकी जनता को कुछ नहीं मिलता, या पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता। यही पाकिस्तान करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, पाकिस्तान सर वो कंट्री है जो सऊदी अरब से भी पैसे मांगता है, UAE से भी पैसे मांगता है, लेकिन इनको ये हक नहीं हासिल है। ये किसके दम पर ये इतना उछलते हैं कि ये सऊदी, मतलब जिस वक्त दुबई मुश्किल में है उस वक्त ये ऐसे कमेंट कर रहे हैं, फिर मदद का दिखावा भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। उनके लोगों वहां सोशल मीडिया में भरा पड़ा है कि वहां अल्लाह का कहर आ गया, इन्होंने मंदिर बना दिया। इनको ये हौसला कहां से, ये हिम्मत कैसे मिलती है इन लोगों को? देखिए ऐसा है, ना समझ लोग। देखिए जैसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, वो PM मोदी को गालियां दे रहे हैं। क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने किसी को गाली दी है? क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स को डील कर रहे हैं, आपने आज किसी को गाली दे दी, फिर आपको उस कंट्री में भी जाना पड़ सकता है। फिर बिल्कुल ये कहते हैं इंडिया से रिलेशन इंप्रूव कर लो, फिर कश्मीर की बात करने लग जाते हैं। फिर इंडिया को क्या इशू उठा देते हो आप UN के अंदर, कभी सऊदी में बात करते हो, कभी UAE में बात करते हो, कभी अमेरिका के सामने बात करते हो। जब आपकी बात सुनता कोई नहीं है तो क्यों बात करते हो? देखिए बात डिप्लोमेसी के अंदर बात वो की जाती है जो किसी को सुनाई जा सके, उसका इम्पैक्ट पड़े। जब आपकी बात को सुनता नहीं है तो क्यों आप बात करते हो, क्यों आप उल्टी सी बात करते हो? लेकिन इनको समझ नहीं है, इसीलिए बातें करते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान डूब जाता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, जो मिलता रहा है UAE से, वो भी शायद मिलना बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए, हमसे जोड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।